हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज देख रहे थे, जहां पे मैंने कहा था कि मैं आपको हर चैप्टर में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, और अगर आप उतना कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो मैंने रिटायरमेंट 2 पार्ट के अंदर कवर किया। मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन कराए क्लास, ओनली 5 क्वेश्चन, रिटायरमेंट पूरा खत्म। और समझा मैंने पहले ही रखा है, क्वेश्चंस तो मैंने पहले भी करा रखे हैं, बट अब मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग सैम्पल पेपर, अलग अलग बुक्स, उनको रेफर करके, पास्ट ईयर के कई सारे पेपर्स को रेफर करके, सैम्पल पेपर को देख के ये सब डिसाइड किया है क्लास कि मैं हर चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, और क्लास इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो, और इनका जो पीडीएफ है वो भी एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है सुनील पांडा 2021 2022, उसको आप जाके ज्वाइन कर लेना। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं अभी डेथ ऑफ अ पार्टनर में। मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। मैं जानता हूं क्लास 2 मार्क कम होता है, लेकिन फिर भी क्लास 40 नंबर में अगर आप 2 मार्क देखोगे तो यहाँ पे लगभग 5% का सिलेबस कवर करता है। अगर 3 क्वेश्चन करके 2 नंबर मिलते हैं तो क्लास उसको करना चाहिए। एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एक नंबर से भी फेल हो गए तो आपको कितना दुख होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ क्लास कि दो नंबर का भी एक चैप्टर भी अगर है, छोटा सा है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन करने, हार्डली 15-20 मिनट की वीडियो जाएगी, तो आई थिंक क्लास इनफ है। राइट, थोड़ा सा समझते हैं पहले क्या है इसमें। देखो होता क्या है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। अब डेथ तो किसी भी डेट पे हो सकती है, तो जिस डेट को उसकी डेथ हुई है, साल के शुरू से लेकर तब तक उसने काम किया है, तो उसके हिस्से का जो प्रॉफिट्स है वही तुम्हारे सिलेबस में है। तुम्हें वही प्रॉफिट्स को कैलकुलेशन करना है, बिकॉज गुडविल वगैरह तो रिटायरमेंट जैसा ही है, और रिटायरमेंट में आपने वो पढ़ रखा है। तो एग्जामिनर आपको क्या दे सकता है कि जिसकी डेथ हो गई उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालो। पहली बात, जिसकी डेथ हो गई उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालो। कब से कब तक का? नया साल कब चालू होता है? हमेशा 1 अप्रैल। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को सारे पार्टनर अपना प्रॉफिट लेकर घर जा चुके हैं। नया ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को। उसकी डेथ मान लो हो गई 30 सितंबर को, 30 सितंबर को, तो उसने पूरा अप्रैल काम किया है, पूरा मई काम किया। जब कि देखो 31 मार्च तक तो प्रॉफिट सब लोग अपने अपने घर लेके चले गए, हिसाब किताब क्लियर है। 1 अप्रैल से नया साल चालू हुआ है, तो उसने पूरा अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, जुलाई काम किया, अगस्त काम किया, सितंबर भी काम किया। अक्टूबर में अगर 1 तारीख को भी डेथ हो जाएगी तो भी उसको अक्टूबर का नहीं मिलेगा, सितंबर तक का मिलेगा। तो उसने कितने महीने काम किया है? 6 महीने। तो हम टाइम बेसिस पे, यानी कि जितने टाइम उसने काम किया है उस बेसिस पे क्लास हम उसको प्रॉफिट देंगे उसके हिस्से का, अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी कि जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक का ही क्लास हम क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट देंगे। जब से उसका न्यू ईयर चालू हुआ है तब से जिस डेट को डेथ हुई। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, साल भर का नहीं देंगे, जितने दिन काम किया है उतने दिन का प्रॉफिट देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन में अगर आपको न्यू रेशियो गिवन है, क्वेश्चन में अगर आपको न्यू रेशियो गिवन है, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू डिसीज। ये सब मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं पढ़ा पहले ही चुका हूं, बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। रिमेनिंग टू डिसीज, तो जिसकी मृत्यु हो गई है वो नीचे आएगा, जो बच गए वो क्लास ऊपर। लाइक एबीसी में बी, अगर बी की डेथ हो रही है तो AC टू बी। और अगर न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर तुमको न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो तुम इस प्रॉफिट का जो उसका हिस्सा आएगा उसकी एंट्री पास करोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। राइट, और अगर लॉस है, रिवर्स इन केस ऑफ लॉस, इसी एंट्री को पलट देना। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए बिजनेस में, उसके हिस्से का लॉस निकल आए, तो बस इसी एंट्री को पलट देना, लाइक डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, और यहाँ पे एंट्री करोगे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पलट देना। तो सबसे पहली बात, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालो और एंट्री पास करो। न्यू रेशियो नहीं दे रखी तो P&L सस्पेंस टू डिसीज, न्यू रेशियो दे रखी है तो रिमेनिंग टू डिसीज, और ये एंट्री किस रेशियो में होगी बेटा? ये एंट्री होगी गेनिंग रेशियो में। राइट, अब एक आखिरी बात, अब जिसकी डेथ हुई है, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाले कैसे? बिकॉज प्रॉफिट तो साल के एंड में निकलता है, तो इसीलिए आपके पास 3 रास्ते हैं जिससे आप प्रॉफिट्स को निकाल सकते हो। सबसे पहला, आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले सकते हो कि यार देखो साल के एंड में प्रॉफिट निकलेगा, डेथ होगी 30 सितंबर को, तो हम एक काम करते हैं, जो हमने पिछले साल कमाया है हम मान लेते हैं हम वही इस साल कमाएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट्स भी ले सकते हो। सेकंड चीज, आप एवरेज प्रॉफिट ले सकते हो कि भैया पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल का एक एवरेज निकाल लो कि ऑन एन एवरेज हम हर साल कितना
कमा रहे हैं लास्ट 3 4 5 ईयर्स से, और उस हिसाब से हम देख लेंगे कि हमारा इतना इस साल अगर हम कमाते तो कितना कमाते, ठीक है। और लास्ट है सेल्स बेसिस। पेपर में जो आने के 99% चांस है वो है सेल बेसिस, ठीक है। एवरेज आपको निकालना आता है, प्रीवियस में तो पिछले साल का ही देखना है। और सेल बेसिस मतलब जब तक वो जिंदा था तब तक हमने माल कितने का बेचा, जब तक वो जिंदा था मान लो 5 लाख का माल बेचा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, बिकॉज अगर हमने 5 लाख का माल बेचा है 5 लाख का, तो 5 लाख का हमारा प्रॉफिट थोड़ी होगा। प्रॉफिट तो क्लास एक कम होता है ना, अगर मैं ये पेन 50 का खरीद के लेके आ रहा हूँ तो दुकानदार को 50 रुपए दिए मैंने, वो थोड़ी उसका प्रॉफिट है। 50 में से 10%, 20%, 30% उसका प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से हम लोग क्लास प्रॉफिट निकाल लेंगे जिसकी डेथ हुई है, राइट। तो पूरे फर्म का प्रॉफिट हमें मिल गया, पूरे फर्म का प्रॉफिट मिल गया, जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालो, जितने महीने काम किया उतना महीने काम प्रॉफिट निकाल कर उसको दे दो। P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस है तो पलट दो, यही सिखा रखा है ना क्लास, एक कोई रिवीजन हो गया, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम एक काम कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है, वैसे मैं आपको 3 क्वेश्चन दे दूंगा तो उससे बाहर नहीं आएगा, और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना क्लास, मैंने एक पर्टिकुलर बुक से ली है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये एक पर्टिकुलर बुक है जो मेरे पास है, ओसवाल की 36 क्वेश्चन पेपर, यानी ओसवाल पब्लिशर, ओसवाल गुरुकुल की जो बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। इसके अंदर ना सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं, आपके पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर हैं। इंग्लिश है, फिजिकल है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, BST है। तो आप इसमें 36 सैम्पल पेपर लेते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, फिलहाल अकाउंट्स के इसमें 7 सैम्पल पेपर है, इको के भी 7 हैं, ठीक है। अकाउंट्स इको के 7 सैम्पल पेपर है, इवन BST के भी। तो आप एक काम कर सकते हो, जो 7 के 7 सैम्पल पेपर उठाओ इसको, और उस 7 के 7 सैम्पल पेपर में CBSE का भी सैम्पल पेपर इंक्लूड है, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो, आप डेथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपने डेथ सीख लिया अच्छे से, 7 के 7 सैम्पल पेपर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस बुक को आज ही ले लेना क्लास, और प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देना, बाद में भी वही रहने वाला है, अगले महीने लोगे वही एक ही बात है, इससे अच्छा पहले ही ले लो, आप आज ही ले लो, और इस बुक से अपने एक एक क्वेश्चन डेथ के सारे बना लो। फिर रिटायरमेंट सिखाया मैंने, तो आप एक काम कर सकते हो, रिटायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा इस बुक से बना सकते हो। इस तरीके से मैं आगे और भी सिखाऊंगा। इसके अंदर CBSE के जो टर्म 2 का पैटर्न है उसके अंदर आपको सारा बहुत अच्छे से दे रखा है, तो आप एक एक चैप्टर वाइज कर सकते हो, अल्टीमेटली सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे आपके। और फिर बिफोर एग्जाम एक बार कोई रिवीजन ले लेना, बाकी मैं कराऊंगा, आपको कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे XYZ पार्टनर्स हैं, और इनकी जो क्लास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको कितना दे रखा है क्लास, 2/5, 2/5, 1/5। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, वाई की डेथ हो गई ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो कितने महीने काम किया भाई, अगर आपके 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है तो यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 1 तारीख को डेथ हो गई, तो उसमें 6 महीने काम किया। मुझे सबसे पहले यहाँ लिखना है वर्किंग पीरियड, वर्किंग पीरियड कितने महीने काम किया है क्लास, 6 मंथ्स, 6 महीने इसने काम किया है, ठीक है। वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। कहते हैं सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1920 15 लाख, ठीक है। सेल्स आपको दे रखा है लास्ट ईयर की आपको सेल दे रखी है, ठीक है। कितनी सेल दे रखी है लास्ट ईयर की, 15 लाख। भैया ये साल जो है वो 2021 है, पिछला साल है 1920। भैया डेथ अक्टूबर 20 को हुआ है तो ये ईयर 2021 है, और पिछला क्या था 1920, तो इसकी सेल है 15 लाख, और प्रॉफिट उसमें कमाया आपने पिछले साल का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट ईयर, तो पिछले साल का प्रॉफिट था 3 लाख। तो अब आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। भाई सीधी सी बात है यार, 15 लाख का माल बेचे हो, 3 लाख कमाए हो आप, तो 15 लाख का कितना परसेंट 3 लाख होता है, 20%, राइट। तो यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। आप हर साल जो मुनाफा कमाते हो वो 20% कमाते हो, राइट, 20%। 1 अप्रैल से 30 सितंबर जब तक वो जिंदा था, कौन जिंदा था क्लास, किसकी डेथ हुई है, वाई की। तो वाई जब तक जिंदा था तब तक की सेल है 2 लाख, तो यानी कि कितने महीने, 6 मंथ सेल, आगे लिखो यहाँ पे 6 मंथ सेल करंट ईयर। तो इस साल जब तक वो जिंदा था तब तक की जो सेल दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, 2 लाख। तो तब तक का प्रॉफिट कितना होगा, 6 मंथ की सेल अगर 2 लाख है, 6 मंथ प्रॉफिट करंट ईयर वो हुआ क्लास 40%। तो ये 40% कैसे आया बेटा, सॉरी 40,000 कैसे आया, 2 लाख का
20%। देखो पिछले साल जो सेल हुई थी लास्ट ईयर वो कितने की हुई थी, 15 लाख की, और प्रॉफिट था 3 लाख, विच इज 20%, राइट। तो इस साल की सेल जो हुई है 6 महीने जब तक वो जिंदा था तब तक की सेल है 2 लाख, और 6 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 लाख का 20%, विच इज 40,000, राइट। तो अब इस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट निकालना है वाई का, तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है। तो वाई के हिस्से का प्रॉफिट अगर हम निकालें तो कितना बनेगा क्लास, 40,000 तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, लेकिन 6 महीने का ही प्रॉफिट है, मंथ बाई 12 मत करना, बस वाई का हिस्सा है 2/5, 2 to 1 है तो आएगा 2/5, 5 1 जा 5, तो ये आएगा क्लास कितना, 16,000। और एंट्री जो होती है क्लास प्रॉफिट की, क्योंकि इस क्वेश्चन में नई रेशियो नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट की जो एंट्री करोगे आप प्लीज जल फॉर्मेट के अंदर ही करना, कुछ भी क्लास आप अनऑर्गेनाइज वे में मत करना, हर चीज प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है। तो जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो आप एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अगर ये लॉस होता तो इस एंट्री का पलट देते हम, उल्टा कर देते, तो जो डेबिट है वो क्रेडिट कर देते, जो क्रेडिट है वो डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, कितना है क्लास उसका, 16,000। 40,000 है पूरे बिजनेस का प्रॉफिट, और जिसकी डेथ हुई है उसका है 16,000, बीइंग वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स credited to his capital account, to his capital account, right? चलो, आई होप क्लास ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से सेल्स बेसिस पे आपको पूछ सकता है प्रॉफिट की कैलकुलेशन। आपको क्या पता प्रॉफिट का परसेंटेज भी क्वेश्चन खुद ही गिवन दे दे कि भाई ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये हमने दे रखा है कि लास्ट 2 ईयर से प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, या इस साल 1% कम होगा, इस साल 1% ज्यादा होगा, तो जो लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज से आप बना सकते हो। बट बेसिकली यही रहने वाला है, सेल्स बेसिस पे इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन प्लीज डाउनलोड कर लेना ताकि ये पीडीएफ आपको मिल सके। अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देखना चाहो तो भी देख सकते हो, बट ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी चीजें क्लास वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती जाएंगी जैसे एग्जामिनेशन क्लोज आएगा। सेकंड, XYZ पार्टनर्स है, जेड की डेथ हो गई 31 मई को, भैया यानी कि अप्रैल में कितने महीने काम किया है, 2 months। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average 3 completed year before death। कह रहे हैं कि भैया प्रॉफिट जो निकालेंगे वो एवरेज बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगा यहाँ पे 18 + 19 + 17, तो ये कितना क्लास आएगा, 54,000 है ना, 54,000 अपॉन 3, 54,000 अपॉन 3 विच इज 18,000। कुल मिला के एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर कितना आ गया, 18,000, यानी कि हम हर साल ऑन एन एवरेज 18,000 रुपए कमा रहे हैं। जेड का हिस्सा निकाल लेते हैं क्लास, यहाँ पे जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, भैया पूरे फर्म के 18,000 है तो जेड का शेयर कितना होगा, और इनकी रेशियो इस क्वेश्चन में आई थिंक दिया हुआ नहीं है। एक्सवाइजेड पार्टनर्स है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ, हाँ इसमें न्यू रेशियो, सॉरी इसमें ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है, तो हम इक्वल ही मानेंगे 1/3। तो जेड का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 6,000 रुपए, जेड का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा क्लास, 6,000 रुपीज। अच्छा, अब इस पहले केस में क्या लिखा है, आपको प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है आपको, जब तुम्हें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुरानी रेशियो चेंज नहीं हो रही, मतलब कोई न्यू रेशियो तुम्हें नहीं गिवन है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपको न्यू रेशियो गिवन ना हो तो जनरल के फॉर्मेट में एंट्री क्या पास करोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर ये फिक्स कैपिटल होता तो करंट अकाउंट लिखते, और ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है तो मैं ओल्ड रेशियो इक्वल मानूंगा, 1:1:1, ताकि 1/3 1/3 1/3 आ जाए, राइट। तो ये पहला केस का हमने कर दिया कि अगर आपको न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो डिसीज है उसका कैपिटल अकाउंट लिख दोगे। सेकंड केस न्यू रेशियो है 3:2, ठीक है। अच्छा, इनकी ओल्ड रेशियो मैं मान लेता हूं, बी केस में बना रहा हूं, इनकी ओल्ड रेशियो मैंने मान लिया 1:1:1, और जो न्यू रेशियो है एक्स और वाई का, क्योंकि जेड तो डेथ हो गई जेड की। अच्छा, एक चीज क्लास, एक चीज हमने गलती कर दी यहाँ पे, एक चीज गलत कर दिया, क्या कितने महीने में डेथ हो रही, 2 months ना, इसको 2/12 भी करो, 2 months का तो हमने लगाया ही नहीं, 2/12 करो क्लास, यहाँ पे एंट्री ठीक है, अमाउंट चेंज कर लो, इंटू 2/12 करो, 18,000 तो भैया पूरे फॉर्म का है। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे कि सर आपने सेल बेसिस पे क्यों नहीं करा था पिछले क्वेश्चन में, सेल बेसिस पे तो आपने मंथ बाय 12 करा ही नहीं। तो बेटा सेल बेसिस पे ऑलरेडी ये सेल जो दे रखी है ना वो 6 महीने की है, प्रॉफिट भी 6 महीने का है, तो सेल्स बेसिस पे इसलिए मैंने मंथ बाय 12 नहीं करा, क्योंकि यार लॉजिक सोचो ना, जब सेल ही 6 महीने का है, प्रॉफिट ही 6 महीने का है, तो फिर वो तो 6 महीने का है ना ऑलरेडी, फिर मंथ बाय 12 क्यों करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का है 18,000 रुपए, और जिसकी डेथ हुई है उसका आएगा 6,000 इंटू 2/12, तो 6,000 इंटू 2/12 करोगे तो क्लास कितना आ जाएगा, 1,000 आएगा, राइट। तो ये 1,000 कर देना, राइट। 6,000 2 महीने ही काम किया ना उसने, तो 2/12,
ओके आप कैलकुलेट करके देख लो, मंथ बेसिस पे आपको जरूर लगाना है, आपको प्रॉफिट जो देना है ना वो मंथ बेसिस पे देना है। तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है क्लास इस बात को कि मंथ बेसिस पे आपका इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, राइट। नेक्स्ट, हाँ, तो न्यू रेशियो कितनी दी है क्लास, यहाँ पे न्यू रेशियो जो दे रखी है वो दे रखी है क्लास 3:2। न्यू रेशियो इज 3:2, 3/5, 2/5। तो तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर न्यू रेशियो दे रखी है तो एंट्री क्या करते हैं क्लास, रिमेनिंग टू डिसीज। कोई बच्चा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कह सकता है, एक ही बात है, रिमेनिंग टू डिसीज। तो रिमेनिंग कौन कौन है क्लास, यहाँ पे एक्स और वाई, इनका गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू माइनस ओल्ड, तो ये न्यू हो गया, और ओल्ड कितना है क्लास, इसका 1/3 है, इसका 1/3 है, तो ये 15 आएगा। 9 - 5 4/15, ये भी 15 आएगा, और 6 - 5 1/15। तो रेशियो जो आएगा ना क्लास वो आएगा 4:1। आपका रेशियो जो आ जाएगा क्लास वो आएगा 4:1। ये हमारी गेनिंग रेशियो निकल कर आ गई, राइट। अब हम एंट्री क्या पास करते हैं, रिमेनिंग टू डिसीज। हम एंट्री जो पास करेंगे गेनिंग रेशियो में करेंगे, तो z को मिलना तो 1000 ही है, z को पहले भी 1000 मिल रहा था, देखो z पहले भी क्रेडिट था 1000 से, लेकिन इसे कौन कौन देगा, x डेबिट और y डेबिट। तो इस 1000 का आप करोगे 4:1 आ गई ना, तो 4/5, और इस 1000 का करोगे 1/5, तो ये आएगा 800, ये आएगा 200। बीइंग z शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, राइट, खत्म बात। तो नरेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, आप बिंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्लास, आजकल तो क्लास सब लोग यही फॉलो कर रहे हैं, बिंग नहीं लिख के भी कर रहे हैं, तो हैबिट है, अगर आप बिंग नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा। 11th से आपकी जो हैबिट है उस हिसाब से आप कर लेना, बिंग लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा, बस जो हो रहा है ना उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, राइट। तो सिंपल सीधी बात, इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला कि एवरेज प्रॉफिट निकालो, इंटू मंथ बाई 12 करो, इंटू उसका हिस्सा करो, उस पार्टनर का प्रॉफिट निकल के आएगा, इसकी डेथ हुई है, उसके वारिस को देना है, उसके एग्जीक्यूटर को देना है। तो एंट्री अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज, और नई रेशियो गिवन है अगर एंट्री, तो आप एंट्री पास कर देना क्लास। क्या एंट्री पास करोगे, नई रेशियो गिवन है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि क्लास आप रिमेनिंग टू डिसीज लिख सकते हो। बस ये है तीसरा क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान समझना क्या है ये। रोजी लिली सनफ्लावर्स, और ये सनफ्लावर है, और ये पार्टनर है क्लास, इनकी रेशियो है 5:3:2। तो ये 3 पार्टनर है क्लास, इनकी रेशियो है 5:3:2। देयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च और 30 सितंबर को रोजी की डेथ हो गई। भैया इनकी रोजी जो है इसकी डेथ हो गई है। उसने कितने महीने काम किया है क्लास, रोजी शी हैज वर्क फॉर 6 मंथ, क्योंकि अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, यानी कि जो सेल्स से लेकर क्लास डेट ऑफ डेथ तक आपने कैलकुलेट करना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 2 लाख। सेल कितनी है क्लास मुझे बताओ, पिछले साल की 2 लाख। और प्रॉफिट सेम ईयर, अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हें दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हें प्रीवियस ईयर दे रखा है was 20% ऑन सेल्स। सेल्स हुआ ग्रोथ ट्रेंड 10%। अच्छा सुनो, एक मेरी बात सुनो पहले, सुनो सुनो सुनो। प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो कितनी दे रखी है, 2 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल है 2 लाख, और प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हें दे रखा है प्रीवियस ईयर का, कितना प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, 20%, राइट। और कह रहा है कि सेल्स का ग्रोथ ट्रेंड है 10%। सेल यानी कि हर साल जो है वो 10% से बढ़ जाएगा। सेल हर साल 10% से बढ़ जाता है। तो इस साल की सेल कितनी होती, 2,20,000। भैया पिछले साल की सेल थी 2 लाख, सेल 10% से बढ़ गया, तो इस साल की जो सेल आएगी वो कितनी होगी क्लास, वो आएगी 2,20,000। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का रिड्यूसिंग ट्रेंड है, बिकॉज हम हर साल जो है प्रॉफिट थोड़ा सा कम कमा रहे हैं, राइट। तो इस साल का, देखो बात सीधी सी है क्लास, तुम्हें पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कह रहा इस साल थोड़ा चेंज है भाई, पहले से सेल ज्यादा हो गई लेकिन परसेंटेज कम। सीधी सी बात है, सस्ता करेंगे प्रॉफिट कम कमाएंगे तो सेल ज्यादा करेंगे, राइट। तो यही हुआ है यहाँ पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो अब करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, आप जिसकी डेथ हो रही है उसका आप कैसे निकालोगे। सुनो मेरी बात, पूरे साल की प्रॉफिट है ये, देखो यहाँ पे तुम्हें 6 महीने का प्रॉफिट नहीं दिया है, यहाँ पे पिछले साल की पूरी सेल 2 लाख है, इस साल की पूरी सेल 2,20,000 है। तो अगर तुम्हें पूरे साल का सेल दिया है तो तुम्हें मंथ बाय 12 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो गया क्लास पूरे साल का सेल। अब प्रॉफिट परसेंटेज है 19%,
ठीक है। अब लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो बिजनेस का है, लेकिन डेथ किसकी हुई है? रोजी की। तो रोजी का हिस्सा कितना है? 5/10। और कितने महीने रोजी ने काम किया है क्लास? यहाँ पे 6 मंथ, तो 6/12 ये पूरा करना पड़ेगा। ये सेल्स है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो ये पूरा प्रॉफिट निकल के आया। 5/10 किया तो ये भी प्रॉफिट किसका आया? रोजी का। 6/12 का मतलब रोजी का 6 महीने का प्रॉफिट निकल कर आ गया कि रोजी का 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, राइट। तो 2,20,000 है, इंटू करोगे 19% जो क्या आएगा? 41,800, इंटू करोगे 5/10, इंटू करोगे 6/12, इट्स 10,450, 10,450, राइट। यानी कि 2,20,000 की सेल इस साल हुई है, प्रॉफिट है 19,000, 41,800, और उसका हिस्सा है क्लास जो कि बनेगा 20,900, और उसने 6 महीने काम किया है तो 10,450 ये प्रॉफिट निकल के आया। बस खत्म काम, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। प्रॉफिट 10,450 निकल के आ गया। न्यू रेशियो इसमें, अच्छा कहीं लिखा है क्लास, फाइंड आउट द रोजी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास द जनरल एंट्री रिकॉर्ड द रोजी। अच्छा उसका प्रॉफिट का एंट्री पास करना है, तो आप एंट्री एक ही पास करोगे, P&L सस्पेंस, अगर न्यू रेशियो नहीं है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोजी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू रोजी कैपिटल अकाउंट 10,450, 10,450, ठीक है। तो ये आप लिख लो जर्नल के अंदर, फॉर्मेट बना लो जर्नल, और नरेशन लिख देना, बीइंग रोजी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, राइट, सॉरी क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, खत्म। तो गुडविल जो मतलब सॉरी जो प्रॉफिट की एंट्री है वही आपसे पूछी जा सकती है। तो हार्डली अगर 4-5 क्वेश्चन बना लो ना क्लास, या मेरी पुरानी वीडियो देख लो जिसमें मैंने डेथ का पूरा करा रखा है क्लास आपको, जहाँ पे चैप्टर वाइज में करा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, मतलब सिलेबस तो ऑलमोस्ट हमारा फिनिश ही है समझ लो। तो इस तरीके से आपका डेथ तो करा रखा है, इसे क्वेश्चन बना लो, 4-5 क्वेश्चन बना लो कि ठीक है डेथ मेरा फिनिश हो गया, बिफोर एग्जाम मुझे सर ही मैं ही रिवीजन करा दूंगा आपको, छोड़ो, बट अभी इसको अच्छे से बना लो, राइट, ताकि प्री बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर सको। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को सारे के सारे दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपको बुक अच्छी लगती है ओसवाल गुरुकुल की बुक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके एक बार चेक जरूर कर लेना, विजिट जरूर कर लेना, देख जरूर लेना क्या है इसके अंदर, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।